हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में यूपीएनएचएम के लिए फार्मासिस्ट का प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो आपको प्रोवाइड हो सके। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नर और मादा युग्मकों के संयोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? इसे कहते हैं निषेचन। पहला ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? आपको राइट आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन है खसरा, दूसरा ऑप्शन है तपेदिक, तीसरा ऑप्शन है टाइफाइड और चौथा ऑप्शन है डिप्थीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है खसरा। इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? खसरा बीमारी विषाणु जनित है, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और बीसीजी का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तपेदिक में, मतलब टीबी की बीमारी में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। और टाइफाइड किसे इफेक्ट करता है? आंत आंत को, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? तो कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आंतजोड़, बी ऑप्शन है खसरा, सी ऑप्शन है गठिया और डी ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा। तो आपको राइट आंसर बताना है, इनमें से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है गठिया। गठिया एक संक्रामक बीमारी नहीं है, लेकिन इनमें से तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो संक्रामक बीमारी हैं, जैसे आंत्रज्वर, खसरा, इन्फ्लुएंजा। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन मानव में निम्नलिखित में से कौन महिला प्रजनन अवयव का हिस्सा नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा महिला प्रजनन का अवयव का हिस्सा नहीं है। आपको राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है अंडाशय का एक युग्मक और बी ऑप्शन है शुक्र वाहिनी, सी ऑप्शन है गर्भाशय और डी ऑप्शन है डिंब वाहिनी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो कौन सा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। शुक्र वाहिनी एक महिला प्रजनन का अंग नहीं है, बाकी इसमें से सभी ऑप्शन महिला प्रजनन से संबंधित हैं। तो ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काली खांसी को डैश भी कहा जाता है। काली खांसी को और क्या कहा जाता है, आपको राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है पर्टूसिस, बी ऑप्शन है कंटमाला, सी ऑप्शन है बेरियोला और डी ऑप्शन है रुबेला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? काली खांसी को पर्टूसिस के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। काली खांसी को पर्टूसिस भी कहते हैं। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा असंचरणीय रोग है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है खसरा, बी ऑप्शन दे रखा है जलांतक, सी ऑप्शन रोहिणी और डी ऑप्शन मधुमेह। तो असंचरणीय रोग कौन सा है? तो यह है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। असंचरणीय रोग कौन सा है? डी ऑप्शन, मधुमेह रोग असंचरणीय, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा जन्म नलिका के रूप में कार्य करता है और गर्भाशय से मानव शरीर के बाहर एक मार्ग बनाता है? तो कौन सा है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, योनि इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है। तो कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आंत्रज्वर मतलब टाइफाइड, बी ऑप्शन है डिप्थीरिया, सी ऑप्शन है टिटेनस और डी ऑप्शन है काली खांसी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंत्रज्वर मतलब टाइफाइड। टाइफाइड एक ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है डीपीटी। डीपीटी के उपयोग से कौन रोकथाम होती है? डीपीटी के उपयोग से किसकी रोकथाम होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो क्षय रोग पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन दे रखा है डिप्थीरिया, सी ऑप्शन है पोलियो और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो डीपीटी से किसकी रोकथाम होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डिप्थीरिया की। डीपीटी से क्या किसकी रोकथाम होती है? डिप्थीरिया। बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरुष का अंडकोश महिला प्रजनन अंग के लिए समरूप होता है, तो कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, भगोष्ठ। बी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? आपको बताना है इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है। तो आपको राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है सूखा रोग, बी ऑप्शन है सिफिलिस, डी ऑप्शन है खसरा और डी ऑप्शन है बेरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? विषाणु जनित रोग कौन सा है? खसरा। खसरा विषाणु के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। और बेरी रोग किसके कारण होता है? ये होता है आपका विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? तो ये आंखों का उपचार करता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एस्ट्रोजन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? एस्ट्रोजन के बारे में क्या सही है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। यह महिला प्रजनन सिस्टम माध्यम के सेक्स विशेषताओं के विकास और विनिमय के लिए जिम्मेदार है। दूसरा ऑप्शन है यह मुख्यतः स्त्रीलिंग हार्मोन है। और तीसरा ऑप्शन है यह कुछ कीड़ों में संश्लेषित है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। और आपको मैं बता दूं, इससे पहले मैं 4 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं और फार्मासिस्ट के प्रीवियस ईयर पेपर को करा चुका हूं, और आपको नर्सिंग प्रीवियस ईयर पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो सभी वीडियो को एग्जाम से पहले देख लीजिए, और यहाँ पर आपको वीडियो दिख रही है, नए भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।